एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर बात करते हैं, जहां एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ना हमारे देश की जो नारी है वो किसी से कम नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जो काम किया, उन्हें जो आगे बढ़ाया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इनके अपने ही लोग इनकी छीछा लेदर करने पर तुले हुए हैं, यानी कि मोदी सरकार के मंत्री। और एक कहावत कही जाती है कि जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों पर उंगलियां नहीं खड़ी की जाती। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इस ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी भूमिका कर्नल सोफिया कुरैशी की रही और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की रही। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं थोड़ी देर पहले वही बोल रहा था, नारी सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाने की बात, तमाम चीजें जो करते हैं, उनके ही मंत्रियों ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तमाम बातों की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि वो तो जात और धर्म भी देखना शुरू कर चुके थे और शुरू किया भी। क्योंकि अभी हाल ही में हम क्या देखते हैं कि मंत्री विजय शाह, बीजेपी के मंत्री विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को मुसलमान जोड़ दिया, हालांकि वे मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि देश में जो बड़े पदों पर लोग बैठे हैं उनका कोई धर्म नहीं है, वो केवल देश सेवा के लिए हैं और वो अपने आप को देश का नागरिक मानते हैं, वो अपने आप को देश का ही जवान समझते हैं। और ऐसे में हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में विजय शाह जैसे लोग हैं जो जबान दी है तो कुछ भी बोल दीजिए, और जिस तरीके से हमने देखा कि बोलते बोलते इतना फिसल गए, उन्होंने क्या कहा ये सब जानते हैं, हम लगातार उनके उस वीडियोस को चला भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाता है कि फटकार सुप्रीम कोर्ट से भी लगती है विजय शाह को। विजय शाह का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बीजेपी के एक और नेता चमकने चले आए। देखिए बीजेपी के ये जो नेता इन दिनों बयान दे रहे हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि कैमरे में चमकने के लिए कुछ भी बोल दो। कैमरे में जब ये पहली बार आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, तो जो आए मन में बोलते चले जाइए। क्योंकि यहाँ पर अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि फिर एक बार देखने को मिला कि एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान सामने आया। जो देवड़ा है वो एमपी के जबलपुर में वॉलेंटियर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक घटिया बयान जो है वो हमारे जो देश की ये जो बेटियां हैं इनको लेकर दिया है। क्या कहा है जगदीश देवड़ा ने, ये रिपोर्ट आप जरा देखिए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के ही एक मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी के एक और बड़े चेहरे ने जो बयान देश की बेटियों को लेकर दिया है वो शर्मसार करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरा देश, देश की सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये बयान दिया है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते वक्त बीजेपी और विपक्ष के नेता इतने बहक जा रहे हैं कि शब्दों पर काबू खत्म होता दिख रहा है। अभी एमपी के ही एक मंत्री विजय शाह के बयान पर बवाल मचा, शांत बवाल नहीं हुआ था कि वहीं डिप्टी सीएम के बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। जगदीश देवड़ा ने पहले तो पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक करवाया, उसके बाद देश की सेना और सैनिकों को भी प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक करवाया गया। देवड़ा एमपी के जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने यह बयान दिया। बयान समय सामने आते ही कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता
सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देवड़ा का इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा, सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक हैं। ऐसी बात इस देश का कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए ऐसा कहना पाप है। लेकिन बीजेपी और उनके नेता ये काम बार बार कर रहे हैं। सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में ऐसी दुर्भावना और गंदे विचार हैं, उसका किसी पद पर रहने का कोई हक नहीं है। इन्हें तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया था, वो बयान भी शर्मसार करने वाला था। ये रिपोर्ट आपने देखी और यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन नेताओं का ना इनका कोई मजहब होता है, ना इनकी कोई सीमा होती है। बीजेपी तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। राम गोपाल यादव को कैसे भूल सकते हैं? राम गोपाल यादव को तो ये तक नहीं पता कि नाम क्या है। व्योमिका को कुछ और बोल देते हैं, उसके बाद उनके साथ के लोग बोलते हैं कि उनका नाम व्योमिका सिंह है। व्योमिका सिंह का जिक्र करते हुए वो इसमें जात ढूंढने लगते हैं और क्या कहते हैं, ये सभी तो पीडीए का हिस्सा निकले। तो ये कितनी शर्म की बात है कि ये राजनीतिक पार्टी के नेता जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि इन्हें बयान किसको लेकर देना चाहिए। ये बयान दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है और क्या देश की इन बेटियों पर सवाल खड़ा करना ठीक है? क्योंकि इनकी जाबाजी की जहां आज बात हो रही है, जहां देश के लोग व्योमिका सिंह का नाम लेते हैं तो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अगर वो नाम लेते हैं कुरैशी का तो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हमारा जो देश है, हमारे देश के जो लोग हैं, वो इंडियन आर्मी उनको सैल्यूट करती है। हम अपने देश के जवानों को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ आज हम शांति से बैठे हैं, यहाँ आज हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे देश के उन जवानों की है जो बॉर्डर पर 24-24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, जो हर तरफ से, चाहे वो आसमान से हो या जल से या धरती से, तीनों जगह से निगरानी कर रहे हैं। और भारत जो हमारा देश है, यहाँ के जो जनता है उसकी रक्षा कर रहे हैं। और यहीं पर ये छुट भैया नेता जो पहली बार कैमरा देखते हैं और जबान चलाने लगते हैं तो ऐसा चलाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं रहता कि ये क्या बोल रहे हैं। और जिस तरीके का बयान ये लोग दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाया जाना चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि अब एक दूसरे पर ये छींटाकशी कर रहे हैं। बीजेपी वाले सपा को घेर रहे हैं, सपा वाले बीजेपी को घेर रहे हैं, कांग्रेस इनको घेर रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ये जिस तरीके से एक दूसरी पार्टी पर तंज कस रहे हैं, लेकिन इन्हें ये जरा समझना चाहिए कि ये सब मुद्दे जो हैं वो मुद्दे राजनीति करने के नहीं है। ये वो वक्त होता है जब पूरा विपक्ष, पूरा देश सरकार के साथ, देश के जवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये समय रहता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ भी किया था। हालांकि अब ये देखा जाएगा कि क्या जो एमपी के डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा और क्या इन्हें सजा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर मैं कहूँ विजय शाह की, तो विजय शाह पर भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्यों? क्योंकि ये इनके अपने लोग हैं। अगर विपक्ष में सवाल खड़ा किया होता तो बवाल ये कर देते। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।